हाँ जी बेटा, अभी हमने एक चीज़ डिस्कस की कि अगर सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट हों, है ना, और उनकी स्पीड हम इसमें रिलेटिवली सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऑपोजिट में हो तो उसको हम ऐड करते हैं। ये अभी भी एक एग्जांपल आपके सामने है कि अगर एक ट्रेन के ऊपर एक आदमी चल रहा है ना, तो उसकी एक्चुअल स्पीड 60 नहीं है, वो 70 है, राइट। और इसमें अगर देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे हाथ के ऊपर ये चौक है, राइट। मान लीजिए कि मैं 1 सेकंड में 2 मीटर आगे जा रहा हूँ, तो ये चौक भी 1 सेकंड में 2 मीटर आगे जा रहा है। पर मान लीजिए कि ये जब मैं 1 सेकंड में 2 मीटर चलता हूँ तो ये यहाँ से यहाँ आ जाता है। अब मैंने 2 मीटर कवर किया, चौक ने भी 2 मीटर कवर किया, लेकिन चौक ने उसी टाइम में यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर और कवर कर लिया। अब मेरा जो मोशन है वो 1 सेकंड में 2 मीटर है, चौक का जो मोशन है 2 मीटर तो है, पर उसका 10 सेंटीमीटर एडिशनल है सेम डायरेक्शन में, इसलिए इसका बढ़ गया। अगर ये यहाँ से यहाँ आता तो इसका 2 मीटर आगे मेरे साथ जाना था, लेकिन 10 सेंटीमीटर पीछे आना था। तो ये है कि अगर एक के ऊपर एक ऑब्जेक्ट चलता है तो सेम डायरेक्शन में हम एडिशन लेते हैं और ऑपोजिट में सब्ट्रैक्शन लेते हैं। ये आपके सामने, मैं अब इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं एक एग्जाम्पल बनाऊंगा जिसमें दोनों चीज़ें इकट्ठी लूंगा, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल रख लेता हूँ और एक और रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए, अब ये देखना कि इसमें क्वेश्चन किस तरह आएगा। क्वेश्चन जो आता है ना आपको, एक्चुअली वो दोनों एग्जाम्पल साइमल्टेनियसली होती हैं, उसमें एक के ऊपर एक भी होता है, एक अलग भी होता है। ये मैं इसको नंबर नहीं डालता, यहाँ से फर्स्ट एग्जाम्पल हम कोट करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, ध्यान से सुनना। ये एक ट्रेन है, ओके, ट्रेन की स्पीड 60 है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड 10 है, ठीक है जी। ये ट्रेन है, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जर्वर है। ये 30 की स्पीड से जा रहा है, ये है आपका ऑब्जर्वर, ठीक है जी, दैट इज ऑब्जर्वर। अब आप क्या करते हैं, देखिए जो ऑब्जर्वर है इसमें दो बातें हैं। आइंस्टाइन की टेक्निक तो हम लगाएंगे बैकवर्ड कंपोनेंट देने वाली ऑब्जर्वर को रेस्ट, लेकिन उससे पहले एक्चुअलिटी तो डिड्यूस कर लें। ये वो है जो गिवन है, ठीक है। अब इससे एक्चुअल क्या है, जो एक्चुअलिटी है वो ये है। ये देखिए, एक्चुअलिटी ये है कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 60, ऊपर जो बंदा है उसकी स्पीड 10 प्लस 60, उसकी स्पीड क्या है 70, ठीक है जी। इसकी स्पीड 60 और ऊपर वाले की 70, क्यों? क्योंकि वो 10 की स्पीड सेम डायरेक्शन में, इसके लिए उसकी एक्चुअल स्पीड मुझे 70 लेनी पड़ेगी। और ये मेरा ऑब्जर्वर बाहर है, इसके ऊपर ट्रेन की स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं है। ये ऐसे है ना कि मान लीजिए एक ट्रेन चल रही है, उसके ऊपर एक आदमी दौड़ रहा है ना, फिल्मों में जैसे शाहरुख खान दौड़ता है वही चीज़ है कि एक ट्रेन चल रही है 60 की स्पीड में, उसके ऊपर 10 की स्पीड से एक आदमी दौड़ रहा है, राइट। और नीचे एक उसके साथ साथ को बाइक चल रहा है जिसकी स्पीड 30 है। ये आपका ऑब्जर्वर है, ओ फॉर ऑब्जर्वर, एंड ये उसकी स्पीड 30 है। अब मैंने अपने अब एक चीज़ तो होगी ना कि मैंने इसकी एक्चुअल स्पीड डिड्यूस कर ली। फर्स्ट स्टेप में आप किसी जगह किसी की कोई स्पीड हिडन है, जैसे इसमें जब लिखा 10 है पर एक्चुअल स्पीड 70 है, आप फर्स्ट स्टेप में ये काम करोगे। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, आप अपने ऑब्जर्वर को रेस्ट कर लोगे। ये है आपका ऑब्जर्वर, राइट। इसको आप एक बैकवर्ड कंपोनेंट देते हो 30, इसको भी आप 30 दोगे, इसको भी आप 30 दोगे। आप कहोगे कि ये क्या चीज़ हुई। देखिए, मान लीजिए कि मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि ये चीज़ वेलोसिटी ऑफ ए 60 है, वेलोसिटी ऑफ बी 40 है। मान लीजिए एक सी और यहाँ है, वेलोसिटी ऑफ सी 20 है, ठीक है जी। अब मेरे पास ये ऑब्जर्वर है, ये देखिए, अगर 40 वाला 60 को देखे तो प्लस 20, 20 वाला 40 को देखे वो भी प्लस 20। मान लीजिए ये जरूरी थोड़ी भी एट ए टाइम एक आदमी एक को ही देखेगा, एक आदमी दो को नहीं देख सकता। मान लीजिए कि ये ऑब्जर्वर इन दोनों को देखता है। अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा, एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा, वो देखो। अब आपके पास ये ऑब्जर्वर है, आपने ऑब्जर्वर को रेस्ट पर लेने के लिए 20 इधर, इसको भी आप 20 देंगे, इसको भी आप 20 देंगे। मैथमेटिकली क्या होगा, जैसे आप लिखते थे ना, ए प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ, राइट। तीन वाली इक्वेशन भी तो होती है,
अगर यहाँ 2 ऐड होगा तो यहाँ भी 2 ऐड होगा, यहाँ भी 2 ऐड होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सिस्टम में 2 ऑब्जेक्ट हो या 3 हो, अगर उनमें से एक ऑब्जर्वर है, आप उसको रेस्ट के लेने के लिए बैकवर्ड 20 दे रहे हैं, तो आपको हर एक को 20 देना होगा, 2 हो या 3, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें ये 20 से 20 कैंसिल हो गए, ये तो रेस्ट पर आ गया। 40 से 20 सब्ट्रैक्ट करो, क्या बचा? 20 इस तरफ प्लस 20, 60 में से 20 सब्ट्रैक्ट करो, इस तरफ क्या बचा? प्लस 40। ओके, फिर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी क्या है? प्लस 40। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी क्या है? प्लस 20। यानी कि 2 रिलेटिव वेलोसिटीज इकट्ठी भी निकाली जा सकती है, लाइक दैट। अब इसमें क्या हुआ, ये भी सेम सिचुएशन आ गई है। आपने ये नहीं देखना है ट्रेन है, एक आदमी है, एक ऑब्जर्वर है ना, ये कोई चक्कर नहीं। हमारे लिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है जी। अब सी बी को देखता है या सी ए को देखता है? अब देखिए क्या है, इसको मैंने रेस्ट पर लेना है, जैसे वहां 20 को रेस्ट पर लिया, इसको 30 बैकवर्ड, इसको भी 30 बैकवर्ड, इसको भी 30 बैकवर्ड। ऑब्जर्वर रेस्ट। अच्छा, अब इस आदमी को ट्रेन की स्पीड क्या दिखाई देगी? ट्रेन की स्पीड क्या दिखाई देगी? 60 माइनस 30। 30 इस तरफ बचेगा, जो ये डायरेक्शन है ये पॉजिटिव, प्लस 30। वैसे भी एक बाइक 30 की स्पीड पर जा रहा है, ट्रेन 60 की स्पीड पर जा रही है, तो उसकी 30 ज्यादा है। अब ये जब 70 को देखेगा, ये आ गया जी प्लस 40, ये बन गया, ठीक है जी। सो इसका कहने का मतलब है कि आपने इस तरह काम करना है। अब इसमें एक एग्जांपल और है, लेकिन वो मैं यहाँ बता देता हूँ। ये देखिए, ये एक ट्रेन है, इसकी स्पीड 60 है। मैं दोनों सॉल्व करता हूँ, फिर कुछ टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं। ऑब्जेक्ट की स्पीड 10 है, ऑब्जर्वर आपका 30 की स्पीड पर इसी तरफ जा रहा है। ये आपका प्लस आगे डालने का मतलब है कि ये ऑब्जर्वर है। अब ये आपका गिवन है ना, ये हो गया गिवन। इसका एक्चुअल क्या होगा? एक्चुअल देखिए, एक्चुअल में आ गया जी ठीक है जी। टायर जरूर बनाने, याद रखना, भूलना नहीं है। अच्छा, अब ये 10 और ये 60। अब ये जो बंदा है, ये 60 की स्पीड पर इधर जा रहा है, 10 की स्पीड पर इधर जा रहा है, तो नेट किस तरफ जा रहा है? ठीक है ना, नेट किस तरफ जा रहा है? इस तरफ ही जा रहा है। वो कितनी स्पीड से? 50। ओके, अब हमारा ऑब्जर्वर जो ये है, ये 30 हो गया। ओके जी, ये आपका ऑब्जर्वर है। अब आपने क्या करना है, अपने ऑब्जर्वर को रेस्ट लेना, यहाँ जैसे यहाँ है। देखिए फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ 10 और 60 सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए एक्चुअल स्पीड ऑब्जेक्ट की 70 आई। यहाँ 60 और 10 ऑपोजिट है, वो 50 रह गया। अब देखिए, इसको हम बैकवर्ड 30, ये बैकवर्ड 30 और ये बैकवर्ड 30, ये कैंसल। ऑब्जर्वर रेस्ट, ट्रेन 60 में से 30 सब्ट्रैक्ट करो, प्लस 30, 50 में से 30 सब्ट्रैक्ट करो, प्लस 20। तो ये है आपका आंसर। देखिए, एक चीज के ऑपोजिट होने से आंसर में फर्क पड़ गया। इसकी जो स्पीड 70 थी, वो 30 वाले को 40 दिखाई देती थी, और 30 वाले को 60 की स्पीड 30 दिखाई दे रही है। इसी तरह यहाँ 30 वाले को 60 की स्पीड 30 दिखाई दे रही है, और 30 वाले को 50 की स्पीड 20 दिखाई दे रही है। मैं आपको ये बताना चाहता था। अब इसमें एक तीसरी एग्जांपल और हम देते हैं, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। ये मैं मूव कर देता हूँ। मान लीजिए कि ट्रेन के ऑपोजिट आपका ऑब्जर्वर चल रहा है। जैसे कोई एग्जांपल है, चाहे यही रिपीट कर लो। ये देखिए, एक ऑपोजिट वाला केस भी कर लेते हैं ना। अब इसमें ये स्पीड 60 है, ये स्पीड 10 है, और आपका जो ऑब्जर्वर है वो 30 की स्पीड पर इस तरफ जा रहा है। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव, ये आपका ऑब्जर्वर हो गया। आप इसको 30 इस तरफ दे देंगे। नहीं, पहले हम इसको एक चीज़ देखो ना, गलती होगी, पहले ये रिड्यूस करना था। ये आपका जो गिवन है, और इससे हम जो एक्चुअल है वो बनाते हैं। एक्चुअल क्या है तो देखिए, तो स्टेप फॉलो करना, स्टेप नहीं आपने छोड़ना। ये 60 है और उसकी क्या होगी 70। ऑब्जर्वर अलग है, उसको इसका कोई फर्क नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ टायर जरूर बनाने। यहाँ जो स्पीड है वो 30 आ गई। ओके, अब ये आपका ऑब्जर्वर है,
अब ये आपका ऑब्जर्वर है। आपने जो आइंस्टाइन टेक्निक है वो ये है कि ऑब्जर्वर को रेस्ट पर लेने के लिए 30 इधर, अब इसको इधर दिया तो इनको भी इधर देना है, ये 30 और ये 30। देखिए कितना इजी हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि जो ये कैंसिल हो गया, ऑब्जर्वर रेस्ट ट्रेन की 60 और 30, 60 और 30 टोटल इस तरफ क्या होगी 90, लेकिन ये 90 इस तरफ है वो पॉजिटिव के ऑपोजिट है ना। देखो बाइक इस तरफ जा रहा है, ट्रेन उस तरफ जा रही है, वो नेचुरल ऐड होगी स्पीड, ये आएगी -90, ठीक है। अब ये 70 एंड 30 क्या होगा 100, ऑब्जेक्ट क्या आएगा उसकी भी 100 उस तरफ है और पॉजिटिव के ऑपोजिट, वो आ गया जी -100। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है जी। इसमें आपने देखा कि ऑब्जर्वर को और एक के ऊपर एक मूव करना, वो दोनों चीजें हम इकट्ठी लेकर चलते हैं और कैसे लेकर चलते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन था, मैं वो क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर ये एक मेथड कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ एग्जांपल्स आपको मैं प्रैक्टिस के लिए भी दे दूंगा, घर से कर लेना, जिनको बाद में डिस्कस करते रहेंगे। देखिए इसमें आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक दो शॉर्टकट भी इसके बताता हूं मैं। पहले एक क्वेश्चन देखिए। अब मान लीजिए कि एक एग्जांपल और इसकी करते हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन देता हूं। आप अगर ये मेथड फॉलो कर रहे हैं, जैसे ये सेकंड थी, ये थर्ड थी और ये फोर्थ एग्जांपल है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जर्वर हर बार जो बाहर आदमी है वही होगा, अंदर वाला भी तो हो सकता है। जैसे ये देखिए, ये ट्रेन है, ये 60 की स्पीड पर जा रही, उसकी छत पर बंदा जो है वो 10 की स्पीड पर ऐसे जा रहा है, और यहाँ एक बाइक है जो 30 की स्पीड पर जा रहा है। लेकिन इस बार जो ऑब्जर्वर है ना वो ये नहीं है, ये है आपका ऑब्जर्वर, ओ राइट, ये है आपका ऑब्जर्वर। सो इसमें आप अब क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप तो वो सेम है। पहले ये एक्चुअलिटी तो बनाओ। एक्चुअलिटी क्या है, देखिए टायर जरूर बनाने, ये आ गया 60, ये बन गया 70, ये आपका आ गया 30। अब आपका ये जो ऑब्जर्वर है ऊपर वाला, ये आपका ऑब्जर्वर ये है, राइट। अब ऑब्जर्वर देखिए ट्रेन की वजह से उसके स्पीड मिली। मैंने आपको शुरू में बताया था कि बच्चा कार में बैठा, वो कह रहा है पेड़ पीछे को जा रहा है, घर पीछे को जा रहा है, लेकिन कहने का मतलब वो खुद तो नहीं जा रहा, गाड़ी की स्पीड उसे मिली, तब भी उसको चीजें पीछे को जाती दिखाई दे रही हैं, राइट। जैसे अर्थ की वजह से आप ऐसे जा रहे हो, स्पीड अर्थ की है, फिर भी आपको सन उस तरफ से आता दिखाई देता है। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर की स्पीड अपनी हो चाहे किसी और की वजह से उसे वो स्पीड मिली हो, वो स्पीड उसकी काउंट होगी उस समय। ये ऑब्जर्वर है, उसकी स्पीड कितनी है 70। जैसे मैंने वहां ये देखिए ऑब्जर्वर की 30 थी, तो हर एक से 30, हर एक को 30 सब्ट्रैक्ट किया था। जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर को ऑपोजिट दिया उसी डायरेक्शन में सभी को एक्स्ट्रा। अब इसको रेस्ट पर लाने के लिए मुझे 30 इस तरफ देना पड़ेगा, 70 सॉरी, क्योंकि ऑब्जर्वर ये है, ठीक है जी। इसको 70 दिया तो फिर आप इसको भी 70 देंगे। अब बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप समझ गए हो कि अगर यहाँ मैंने ऑब्जर्वर को 30 दिया तो इनको भी 30 दिया, यहाँ ऑब्जर्वर को 30 दिया तो इनको भी 30 दिया, जिस तरफ 30 दिया उसी तरफ हर एक को 30 दिया। अब मैंने इसको इस तरफ 70 दिया तो इसको भी 70 दूंगा, इसको भी 70 दूंगा। अब देखिए उससे होता क्या है, ये 70 यानी कि जो मेरा ऑब्जर्वर है वो तो आ गया रेस्ट पर, ठीक है। ट्रेन की 60 उस तरफ है, 70 इस तरफ है, नेट क्या बचेगा 10। याद रखना कि बैकवर्ड या फॉरवर्ड जो भी कंपोनेंट मिलता है उसके बाद आपने ये नहीं सोचना कि ये ऑपोजिट ऐड हो गए कि सब, उसके बाद ये डायरेक्ट ऐड या डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट होंगे। सेम डायरेक्शन होंगे तो ऐड, ऑपोजिट होंगे तो सब्ट्रैक्ट। 70 में से 60, ट्रेन -10, राइट। ये देखिए ना जो 70 से जा रहा है उसको ट्रेन पीछे जाती दिखाई देगी, जैसे है ना। और अब इसमें क्या है, ये 70 वाले को इसका क्या दिखाई देगा 70 - 30, ये इस तरफ क्या बचा बोलिए 40। सो ऑब्जेक्ट इस बार ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो ऊपर वाला ऑब्जर्वर हो गया ये -40। सो ये है बेटा टेक्निक, अगर आप इसको कैच कर रहे हो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको कुछ टिपिकल चीजें बताता हूँ।
इसका एक तो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ये फिफ्थ ट्रेन की स्पीड 60 है, ये बंदा यहाँ जो है वो 30 की स्पीड से इस तरफ जा रहा है, राइट। या ऐसे कर लेते हैं, ये 30 की स्पीड से इस तरफ जा रहा है और ये बंदा 10 की स्पीड से इस तरफ जा रहा है और ये है आपका ऑब्जर्वर। अब पहले आप क्या करेंगे, इसको 60 देंगे, बाद में कंपोनेंट लेंगे, याद रखना, ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए है। अब इसमें ये क्वेश्चन और है, ठीक है जी। इसमें क्या है कि ये बंदा पीछे को जा रहा है 20 की स्पीड पर और ये आपकी 60 है और ये आपकी 30 इस तरफ है और ये आपका ऑब्जर्वर है, राइट। अब ये इसमें 7th क्वेश्चन और है। अब ये 2 क्वेश्चन तो आप खुद करोगे, ये सेम ही है, कोई बात नहीं, ऐसे हो जाएंगे। अब इसमें एक नई चीज़ आती है, वो नई चीज़ ये है कि मान लीजिए कि आपके ऊपर वाला जो बंदा है वो 10 की स्पीड पर इधर जा रहा है, ट्रेन 60 की स्पीड पर इधर जा रही है, लेकिन अब जो ऑब्जर्वर है वो बाहर नहीं है, वो इसके अंदर है। हाँ, ये आपका ऑब्जर्वर है, राइट। अब इसको क्या दिखाई देगा, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया ना। अब ऑब्जर्वर सिस्टम से पहले बाहर था, ये देखिए इसमें भी बाहर था, इसमें भी बाहर था। आप कहेंगे इसमें ऑब्जेक्ट बाहर था, एक ही बात होगी, लेकिन इसमें जो सिस्टम के अंदर चला गया ना, अब इसको कैसे टैकल। ये 2 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, अगर प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज करना। लेकिन ये क्वेश्चन अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से शुरू करता हूँ, या किसी और एग्जाम्पल है, पहले वो कराऊंगा फिर इसको शुरू करते हैं। थैंक यू।